नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ वाटर। ओके, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज़ 4 ऑफ वाटर। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज़ 2 ऑफ अर्थ एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ एस ऑफ वाटर। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हों सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ आया है इन चारों कार्ड्स का, इसे देखकर मैं एक ही चीज़ यहाँ समझ पा रहा हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एनर्जी आज सामने निकल के आ रही है, ये बिल्कुल साधारण तो नहीं है। ऐसा मतलब मुझे महसूस हो रहा है जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ कि कुछ लोग अब ऊपर वाले से, भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग, इनफैक्ट ये एक से ज़्यादा लोग मुझे दिख रहे हैं, कई लोगों की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। तो ये जो भी लोग हैं, ये लोग अब भगवान से यही मांग रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका सामना इनसे कभी ना हो, क्योंकि इन्होंने शायद वो लाइन क्रॉस कर दी या फिर कुछ ऐसा ज़रूर इन लोगों ने किया है जिसके वजह से आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और अब आप एक उस स्थिति में कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं कि अगर ये आपके सामने पड़ गए तो आपके रौद्र रूप का सामना इन्हें करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि किसी ने ये सोचा था इन लोगों में से कि आपको ये लोग बड़े आसानी से किसी मामले में, किसी मुद्दे को उठाकर, किसी मामले में आपको फंसाकर ये आपके आगे का जो फ्यूचर है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और यही सोचकर कुछ चीज़ें की गई आपके अगेंस्ट, चाहे ये आपके वर्क प्लेस पर ऐसा कोई माहौल आपके ख़िलाफ़ बनाया गया हो, या फिर आप जहाँ रहते हैं, घर परिवार में अगर किसी मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है आपके जीवन में, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे आपके रिश्तों से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया गया, ना किसी गलती के, ना किसी इन्वॉल्वमेंट के, ज़बरदस्ती जैसे आपको घसीटा गया है किसी चीज़ में, सिर्फ आपको ब्लेम आपके ऊपर कर डालने के लिए। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि जो भी लोग इसमें शामिल थे, जिन लोगों ने मिलकर ये जो एक नफ़रत आपके अगेंस्ट फैलाने की कोशिश की, चाहे जैसे मैंने बताया, चाहे आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई मुद्दा हो,
कोई आपके ख़िलाफ़ कोई ऑफ़िस पॉलिटिक्स हुई हो, या जहाँ आप अपना काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वहाँ कुछ लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन की जगह इसे दुश्मनी तक ले आए हैं कहीं न कहीं। या फिर आप में से कुछ लोग के लिए कोई पारिवारिक मैटर हो सकता है, अपनों के ही बीच में जलन, झगड़े, कंट्रोलिंग, इन सब चीज़ों को लेकर कोई विवाद है। और यहाँ एक एनर्जी और निकल के आ रही है कि जैसे किसी ने किसी को चीट किया है या धोखा दिया है, या किसी ने अपना वादा नहीं निभाया, किसी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। तो जो भी ऐसा मुद्दा है जिन लोगों से रिलेटेड ये निकल के आ रहा है, उन लोगों के लिए ये साफ इंडिकेशन है कि जिन लोगों ने आपको दुखी किया, जिन लोगों ने परेशानियां खड़ी की हैं आपके जीवन में, अब वो दिन रात ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका सामना बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि जिस समय इन्होंने आपके जीवन में ये सारी मुश्किलें खड़ी की थी, उस समय तो उनके दिन अच्छे चल रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अब ऐसे ही रहेगा सब कुछ। लेकिन इनका ये ख्वाब यूनिवर्स ने तोड़ दिया है। इसीलिए अब इन्हें डर लग रहा है कि अब आप कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन में आ रहे हैं धीरे धीरे कि अगर ये आपके सामने पड़ गए तो इनको डर लग रहा है कि कहीं आपके रौद्र रूप का सामना इन्हें ना करना पड़ जाए। इसलिए ये डरे हुए हैं। भले ही उस डर को दिखाएं ना, बाहर से कितना भी दिखावा करें कि हम तो बड़े बलवान हैं, लेकिन हकीकत यही है आज की डेट में। देखिए, जो पहला कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ वाटर का, ये कार्ड बता रहा है कि आपने अपने जीवन में एक ऐसा दौर पार किया है जहाँ आपने बहुत कुछ आपको मतलब छोड़ना पड़ा है। चाहे फिर वो अपना घर हो, या अपने बहुत ऐसे लोग जिनसे आप बहुत आपका जुड़ाव था, उन लोगों से हो सकता है आपको दूर होना पड़ा हो। किसी न किसी कारण से आप दूर हो गए। हो सकता है कोई जगह आपने छोड़ दी, अपना घर आपको छोड़ना पड़ा किसी न किसी कारण से। तो ये दौर आपने देखा है। बहुत कुछ आपसे पीछे छूट चुका है। जो आपके दिल के करीब था वो भी पीछे छूट गया। कुछ रिश्ते, कुछ उम्मीदें, कुछ लोग, और शायद अपने ही दिल का एक हिस्सा भी। तो ये दौर आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। और मैं देख रहा हूँ जिन लोगों की वजह से ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ा, जिन लोगों की वजह से ये सारा कष्ट, ये सारा तकलीफ़, दुख, जो कुछ भी आपको झेलना पड़ा, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। और वो ये है कि उन्हें यही लगा था कि जब आप दूर जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपसे पीछे छूट जाएंगी, आपको दुख होगा, कष्ट होगा, तब आप टूट जाएंगे पूरे तरीके से। और इन्हें लगा कि अकेलापन आपको कमज़ोर बना देगा, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। आपके अंदर का जो वो दमखम है, जो एक हिम्मत थी आपकी, वो टूट जाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ऐसा नहीं है कि आपने ये सब कुछ फ़ील नहीं किया। आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग पीरियड था। बहुत ही एक ऐसा वक्त था जब सब कुछ आपका मन था कि सब कुछ छोड़ दो। एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं आपने वो तकलीफ़ सही है जो शायद शब्दों से बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी जो आपके दुश्मन चाहते थे वो आपने उन्हें नहीं दिया। क्योंकि ये तो यही चाहते थे कि जब आप इमोशनली इस लेवल तक टूट जाओगे तो फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आपने वही चीज़, यानी जो खुशी ये पाना चाह रहे थे, जो सेटिस्फैक्शन ये लोग अपने अंदर फ़ील करना चाह रहे थे, वो आपने इन्हें फ़ील नहीं करने दिया। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा आपने किया जो आपने अपने लिए स्टैंड लिया। आपने बिल्कुल कहानी को पलट के ही रख दिया। बिल्कुल ठीक उल्टा हो रहा है इस समय। जैसा आपके दुश्मनों ने चाहा था उसके ठीक विपरीत अब सब कुछ हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपने इस दूरी को, इस डिस्टेंस को अपने ऊपर कमज़ोरी की तरह हावी नहीं होने दिया। आपने इसे स्ट्रेंथ में बदल दिया। यानी यही जो अकेलापन, जो दूरी, चाहे अपने जगह से, जैसे मैंने बताया कि चाहे घर छोड़ना पड़ा हो, लोगों को छोड़ना पड़ा हो, फिर भी आपने इस चीज़ को अपने ऊपर नेगेटिव वे में हावी नहीं होने दिया। आपको लगा कि वैसे भी इस संसार में क्या लेकर आया था मैं, एक दिन तो खाली ही याद जाना था। तो आपने अपनी सोच को इस तरीके से बदला, अपनी ऊर्जा को सही तरीके से आपने सही डायरेक्शन में लगा दिया। इसीलिए आज आपकी सोल इतनी पावरफुल हो चुकी है और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। आप में से जिन लोगों के लिए भी ये आज कार्ड आया है, आपकी सोल कोई नॉर्मल सोल नहीं है, बहुत पावरफुल सोल है आपकी, बहुत पावरफुल एक शक्ति है आपके अंदर। और आपको पता है कि इस शक्ति को कैसे
कंट्रोल करना है, या एटलीस्ट किस डायरेक्शन में इस शक्ति को फ़्लो होने देना है, ये आपको अच्छी तरीके से आता है मैनेज करना। मैं देख रहा हूँ कि आपने धीरे धीरे उन लोगों से इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म कर दिया जो सिर्फ़ आपका इस्तेमाल कर रहे थे, जो ऐसे सेल्फ़िश लोग आपके जीवन में थे अभी तक। उन लोगों से कहीं न कहीं आप दूर हो गए, उन लोगों से भी आपने अपने सारे जितने भी रिश्ते नाते थे, ऐसा लग रहा है आपने पूरे तरीके से कट ऑफ कर दिए हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपने अपने दर्द को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लिया। आपने अपने ऊपर इन चीज़ों को नकारात्मक वे में हावी नहीं होने दिया, इन सारी नकारात्मक शक्तियों को आपने अपने ऊपर नेगेटिव वे में हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपको कैसे इसका सदुपयोग करना है वो आप अच्छी तरीके से सीख गए। ये आपके लिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन, एक परीक्षा का दौर कहीं न कहीं आपके जीवन में आया था, जिसको आपने बखूबी आप लड़ते रहे। ऐसा नहीं कि आपने गिव अप कर दिया। आपने सीखा भी बहुत कुछ है, आप गिरे भी लेकिन फिर उठ खड़े हुए। मैटर ये करता है। और यही सारी चीज़ें, यही बात आज आपके दुश्मनों के मन में सबसे बड़ा डर पैदा कर रहा है। क्योंकि जो इंसान किसी पर निर्भर नहीं रहता, जो दूसरों पर डिपेंड होकर कोई काम नहीं करता, उसे हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और ठीक यही सिचुएशन आपके साथ है। आपके दुश्मन आपकी कमज़ोरी ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कमज़ोरी मिल नहीं रही है, क्योंकि आपने दूसरों पर डिपेंड होकर काम करना छोड़ दिया। अब अपने लाइफ में काफ़ी लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि अब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, इसीलिए वो अब अपने अंदर ही अंदर इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें भी ये चीज़ फ़ील हो रही है, और वो ये समझ रहे हैं कि अब आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे जिसको वो कुछ साल पहले जानते थे या कुछ समय पहले जानते थे। पहले शायद आप हर बात दिल पर ले लेते थे, बहुत ज़्यादा सीरियसली, बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में आप चीज़ों को ले लेते थे, लेकिन अब आपका जो फोकस है वो बदल चुका है। अब आपकी जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि मैं पीछे मुड़कर देखने नहीं आया हूँ, मैं आगे बढ़ने आया हूँ। तो इस सोच के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हैं, और यही जो बदलाव है, इसी बदलाव ने कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर दिया है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप फिर उन्हीं सारी पुराने बातों में बार बार फंसे रहो, उन्हीं चीज़ों को याद करो, उन्हीं दुख तकलीफ़ के दौर से आप फिर से गुज़रो जो आपके ऊपर बीती थी। लेकिन आपने ऐसी नेगेटिव स्थिति को, ऐसे नेगेटिव फेज़ को कहीं ना कहीं जैसे आपने लेट गो कर दिया अपने जीवन से। तो ये एक बहुत सही डिसीजन है। देखिए, यहाँ पर यूनिवर्स साफ इशारा दे रहे हैं कि जो वर्जन, यानी जो पुराने आप थे, जो आपकी पर्सनालिटी पुराने वाली जो थी, वो अब आप पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं पीछे। अब आप वो इंसान बन चुके हैं जो दूसरों पर डिपेंड होकर नहीं जी रहा। इसीलिए आपकी कमज़ोरी ढूंढने में इनकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन आपकी कमज़ोरी इन्हें मिलने वाली नहीं है। बात करते हैं 4 ऑफ वाटर की। दोस्तों, ये कार्ड पहली नज़र में साइलेंस को दिखाता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इस चीज़ का भी इशारा दे रहा है ये कार्ड। देखिए, यहाँ पर आपके एनिमीज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में मुझे दिखाई दे रही है, रिग्रेट से भरी हुई है, क्योंकि उन्होंने कई अपॉर्चुनिटीज़ खो दी अपने लाइफ से। आपसे भिड़ कर, आपसे टकरा कर इन्होंने बहुत बड़ा अपना ही नुकसान किया है। किसी ने आपका सम्मान नहीं किया तो किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, कोई ईगो में आकर आपको इग्नोर किसी ने किया, और आज वही लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं और उन्हें ये समझ आ रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को साधारण समझा था, वही उनकी ज़िंदगी का सबसे सच्चा कनेक्शन था। और अब उनको तब ये चीज़ अब समझ में आ रही है जब इनको भी ठगने वाले इनके जीवन में मौजूद हैं, और इनको अच्छे से जो बाहरी लोग अब ठग रहे हैं, यानी हर एक लेवल पर अब इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके जीवन में क्या थे। आप एक रियल फ्रेंड थे इनके, या रियल जो भी कनेक्शन आपका इनका था, आप वो इंसान थे जो सच्चे थे इनके साथ, और आपके दम पर इन्होंने बहुत फ़ायदा भी उठाया, आप ही के नाम से इन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया। तो जो भी है, अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि भाई ऐसा इंसान मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब बहुत देर भी हो चुकी है। आपकी जो एनर्जी है वो अब पहले जैसी नहीं रही। आपने अपने अंदर की जो शांति है उसको बाहर के अप्रूवल से बड़ा बना लिया। अब आप किसी के अप्रूवल का वेट नहीं कर रहे हैं कि कोई मेरे किसी
काम को या मेरे पर्सनालिटी को जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो अब आप इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं हो। अब आपकी जो खुशी है, आपकी जो शांति है, वो आपके अंदरूनी जो आपकी सोल है, जो एक ऊर्जा आपके अंदर है, उससे जो आप फ़ील करते हैं। जो कहते हैं ना कि जब इंसान को अपने सोर्स के बारे में पता चल जाता है कि खुशी असली क्या है और शांति असली क्या है, तब वो बाहर ढूंढना बंद कर देता है और बाहर के अप्रूवल के लिए वो वेट नहीं कर रहा होता। और यही कारण है कि सामने वाले लोग अंदर ही अंदर अब ये सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके हैं, जो भी आपके ख़िलाफ़ अभी तक थे वो अब यही सोच रहे हैं कि काश उस समय हमने ऐसा व्यवहार ना किया होता, या इनसे हमने बना के रखा होता, इनसे लड़ाई झगड़े में, इन सब चीज़ों में हम नहीं उलझे होते, तो आज हमारे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है। और ये कार्ड एक और बात का इशारा दे रहा है कि कुछ लोग अभी भी बाहर से नॉर्मल दिखने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से लगातार आपके बारे में ही सोच रहे हैं। बार बार इनको वही सारी बातें याद आ रही हैं कि कैसे एक वक्त था जब आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। ये कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश अब कर रहे हैं कि आखिर आपने बिना शोर किए इतनी बड़ी जो ग्रोथ है अपने जीवन में वो कैसे हासिल कर ली, किसने आपकी मदद की। लेकिन ये चीज़ समझने के लिए अपनी सोच को थोड़ा अलग लेवल पे ले जाना होगा, जो इनसे नहीं होने वाला। तो इसलिए ये इनके बस की बात नहीं है। ये गलत ही वे में सब कुछ सोचेंगे, तो खैर ये उनकी प्रॉब्लम है। आप तो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लिए तो ये चीज़ अच्छा है कि ऐसे लोग आपके जीवन से गए जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़े थे। मैं देख रहा हूँ कि इनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब किसी स्ट्रैटेजी में नहीं था, जवाब आपकी इनर हीलिंग में छिपा हुआ था, जो ये कभी नहीं समझ सकते। बात करते हैं टू ऑफ अर्थ की, तो दोस्तों ये कार्ड बैलेंस, डिसीजन और प्रैक्टिकल लाइफ की एनर्जी लेकर आया है। मैं देख पा रहा हूँ एनिमीज़ की जो स्थिति है वो इस समय बिल्कुल स्टेबल नहीं दिख रही है मुझे। बहुत ज़्यादा इनके जीवन में इस समय चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी हैं, यानी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। इनके लाइफ में बहुत कुछ एक साथ इस समय चल रहा है, यानी कि ये फाइनेंशियल प्रेशर इनके ऊपर जैसे बना हुआ है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज़ भी इनके जीवन में दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ही डिसीजंस का बोझ इन्हें अब उठाना पड़ रहा है। और जो लोग कभी आपके रास्ते में रुकावट बन रहे थे, आज वहीं अपने ही बनाए हुए जाल में उलझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अब मज़ा आ रहा है जब इनको चुकाना पड़ रहा है। अब हर एक गलती की जो कीमत है, अब जब उसे अदा करनी पड़ रही है, अब जब चुकाना पड़ रहा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कैसे इन्होंने आपको कष्ट दिया, कैसे आपको दुखी इन्होंने कर दिया था एक टाइम पर। लेकिन वही है कि ऐसे लोगों का हिसाब किताब बराबर तो होना ही चाहिए, और वो हो भी रहा है। लेकिन अब वो टाइम ख़त्म हो चुका है जब ये चालाकी से आपके सामने भोले बनकर, सीधे बनकर आपको गुमराह करने की कोशिश करते थे। तो वो जो एक दौर था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब ये आपको अपनी बातों में फंसा ही नहीं सकते, क्योंकि शायद आपने इनको पूरी तरीके से या तो ब्लॉक कर दिया हर जगह से, या आपने वो जगह बदल दी है, आप कहीं दूर चले आए हैं। तो जो भी आपने किया है बहुत सही डिसीजन आपने लिया। देखिए, ये कर्मा की बात कम और रियलिटी की बात ज़्यादा लगती है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान बार बार गलत डिसीजंस लेता है तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी खुद ही असंतुलित होने लगती है। और ठीक यही चीज़ इनके साथ इस समय हो रही है। यहीं पर जब मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे आपकी एनर्जी अलग ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आप अब जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं ले रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप पहले हर सिचुएशन को फ़ील करते हैं, देखते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। अपनी इंट्यूशन को अब आप इग्नोर नहीं करते, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सोचते हैं, समझते हैं, तब कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये एक बहुत सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही करना है। यही विज़डम आपको आगे ले जा रही है, मुझे ऐसा साफ नज़र आ रहा है। देखिए, रही बात एनिमीज़ की, तो ये देख कर कहीं ना कहीं हैरान है इस समय कि जिन परिस्थितियों में ये खुद मतलब घबरा जाते हैं,
उन्हीं परिस्थितियों में आप शांत दिखाई देते हैं। तो ये बहुत शॉकिंग मोमेंट है इनके लिए कि कहाँ इन सारी चीज़ों में हम इतना परेशान हो गए, हम नहीं झेल पा रहे हैं, लेकिन ये कैसे इतने शांत हैं, ये कैसे इन सारी चीज़ों से आराम से निपट रहे हैं बिना किसी टेंशन के, बिना इनके चेहरे पर कोई भी टेंशन हमें नज़र नहीं आ रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसी स्ट्रेंथ जाग चुकी है जिसे वो समझ नहीं पा रहे, और वो बिल्कुल सही बात है। और सच कहूँ, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। बात करते हैं अब फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है, और ये पूरी रीडिंग का सबसे खूबसूरत कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का संकेत देता है। ये हीलिंग को दिखा रहा है, पीस को दिखा रहा है, लव, डिवाइन ब्लेसिंग्स, और सबसे ज़रूरी एक बिल्कुल नई इमोशनल लाइफ आपके जीवन में इस ओर इशारा दिया जा रहा है। देखिए यूनिवर्स जैसे आपके हाथ में एक नया कप रख रहे हैं इस समय, और यही कह रहे हैं आपसे कि अब जो मिलेगा वो पहले से कहीं ज़्यादा सच्चा होगा। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी यहाँ पूरी तरह बदलते हुए दिखाई दे रही है मुझे। जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि ये व्यक्ति, ये इंसान अब लड़ना नहीं चाहते। अब ये मतलब पूरी तरीके से जैसे हार चुके हैं आपसे, टकराते टकराते, लड़ते झगड़ते, ये ना थक चुके हैं अब। ये अब जीतना भी नहीं चाहते, ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपका सामना इनसे बिल्कुल भी ना हो। ऐसा ना जाने कौन सा डर बैठ गया इनके अंदर, क्योंकि इन्हें महसूस हो चुका है कि आपका कॉन्फिडेंस अब किसी इंसान से नहीं बल्कि आपकी आत्मा और डिवाइन गाइडेंस से जुड़ चुका है। और जिस इंसान का कनेक्शन ऊपर वाले से मजबूत हो जाए, उसे नीचे गिराना आसान नहीं होता। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आने वाले समय में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, और कई बार बिना किसी प्रूफ के भी आपका मन सही डायरेक्शन बता देगा। यानी ये जो अंदर की इंट्यूशन है, ये आपको किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, अगर आपको अपने अंदर से कोई भी चीज़ महसूस हो रही है, फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन आपको आ रहा है किसी सिचुएशन या व्यक्ति को लेकर, तो उसे इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यही इंट्यूशन आपको आगे चलकर बचा के रखेगी कई ऐसे सिचुएशन से, कई ऐसे इंसिडेंट से जिसमें आपका नुकसान हो सकता है। फिर भी एक तरीके से जान लीजिए ये डिवाइन प्रोटेक्शन है, चाहे इंट्यूशन के ही थ्रू आपको जैसे डिवाइन ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि आपको इस इंसान से या इस सिचुएशन से दूर रहना है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए हर नई शुरुआत पहले दिल से जन्म लेती है, उसके बाद ही वो वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। तो आपका एक ऐसा दौर अब शुरू हो रहा है जहाँ जो कुछ भी आपने अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए एक गोल आपने सेट किया था, जो आपका सपना था, अब वक्त आ चुका है कि अपने उन सारी इच्छाओं को, वो जो मैनिफेस्टेशन का जो टाइम है, अब वो आ चुका है आपके लाइफ में। और मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि वो आपको ऐसी छत्र छाया प्रदान करें कि आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकें, और ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना पड़े। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। टोटल हम यहाँ पर 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ के, डी, डब्ल्यू, देन दिस इज क्यू, पी, बी, एल, एंड दिस इज़ यू। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।